कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में क्या छिपा हो सकता है? क्या हमारी पृथ्वी अंदर से क्रिकेट की गेंद की तरह एकदम ठोस है या कुछ और? चलिए आज इसी भूवैज्ञानिक जासूसी कहानी में उतरते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? हम सीधे सीधे पृथ्वी के अंदर झांक तो सकते नहीं, ना कोई ऐसा कैमरा है, ना ही कोई ऐसी ड्रिल जो वहां तक पहुंच सके। तो फिर वैज्ञानिकों ने इसके अंदर के राज खोले कैसे? यकीन मानिए, इसका जवाब किसी बेहतरीन जासूसी कहानी से कम नहीं है, जहां छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक पूरी की पूरी तस्वीर बना ली जाती है। अच्छा, तो पहले इस चुनौती के साइज को समझते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब उसके सेंटर तक की दूरी, लगभग 6378 किलोमीटर है, और हम इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो सिर्फ 12 किलोमीटर का है। मतलब ये तो बस सतह को जरा सा खरोचने जैसा हुआ। तो जाहिर है, जब आप सीधे तौर पर कुछ नहीं देख सकते तो आपको सुरागों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, बिल्कुल किसी डिटेक्टिव की तरह। वैज्ञानिकों ने भी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों को समझने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और ये सुराग दो तरह के थे। एक थे प्रत्यक्ष सुराग, मतलब वो चीजें जिन्हें हम सीधे तौर पर देख सकते थे, छू सकते थे, जांच सकते थे। और दूसरे थे अप्रत्यक्ष सुराग, यानी वो इशारे, वो संकेत जिनसे हम अंदर की हालत का अंदाजा लगा सकते थे। अब इन प्रत्यक्ष सुरागों में क्या क्या मिला? हमें सतह की चट्टानें मिली, खदानों से निकाले गए सैंपल मिले और ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा मिला। ये सब बहुत कीमती जानकारी दे रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि ये हमें सिर्फ पृथ्वी की सबसे बाहरी, सबसे पतली परत के बारे में ही बता पा रहे थे। तो असली रहस्य को सुलझाने के लिए हमें कुछ और स्मार्ट तरीका अपनाना था। हमें ऐसे संकेतों को पढ़ना था जो हमें सतह पर रहते हुए भी गहराई के राज बता सके। पहला इनडायरेक्ट सुराग हमें मिला अंतरिक्ष से, उल्कापिंड। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये उल्कापिंड उसी बेसिक मटेरियल से बने हैं जिससे कभी हमारी पृथ्वी बनी थी। तो इनकी स्टडी करके हमें यह अंदाजा लगता है कि हमारे प्लैनेट को बनाने वाले असली इंग्रेडिएंट्स क्या थे। दूसरा इनडायरेक्ट सुराग है ग्रेविटी। हम सोचते हैं कि ग्रेविटी हर जगह एक जैसी होती है, पर असल में ऐसा है नहीं। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर इसमें बहुत मामूली सा फर्क होता है। पोल्स पे ये थोड़ी ज्यादा होती है और इक्वेटर पे थोड़ी कम। इसी फर्क को ग्रेविटी अनोमली या गुरुत्व विसंगति कहते हैं, और ये हमें बताता है कि पृथ्वी के अंदर जो सामान भरा है उसका वजन हर जगह एक जैसा नहीं है। लेकिन इन सब सुरागों के बावजूद पूरी पिक्चर अभी भी साफ नहीं हो रही थी। इस पूरी जासूसी कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो एक ऐसी चीज से आया जिसे हम अक्सर तबाही से जोड़ते हैं। वो थे भूकंप। जी हां, इस केस का स्मोकिंग गन वो अकाट्य सबूत थी भूकंप से निकलने वाली भूकंपीय तरंगे। ये वो मैसेंजर थीं जो पूरे ग्रह से होकर गुजरती हैं और अपने साथ अंदर की सारी खबरें लेकर लौटती हैं। देखिए, ये तरंगे मेनली दो तरह की होती हैं। पहली हैं पी वेव्स या प्राइमरी तरंगे। ये बहुत तेज चलती हैं और सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे आर पार हो जाती हैं। और दूसरी हैं एस वेव्स या सेकेंडरी तरंगे। ये थोड़ी धीमी होती हैं, लेकिन इनकी एक ऐसी खासियत है जो इस पूरी पहेली को सुलझाने वाली थी। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एस तरंगे तरल पदार्थों से यानी लिक्विड से होकर गुजर ही नहीं सकती। बस यही एक छोटा सा वैज्ञानिक सिद्धांत था जिसने पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्य का ताला खोल दिया। तो हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने देखा कि जब भी कहीं भूकंप आता है तो उसके सेंटर से 105 डिग्री के बाद पृथ्वी की सतह के एक बहुत बड़े हिस्से में एस तरंगे रिकॉर्ड ही नहीं होती, वो गायब हो जाती थी। इस एरिया को नाम दिया गया शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र। इसका मतलब एकदम साफ था, कोई तो चीज थी जो इन तरंगों का रास्ता रोक रही थी। और बस यहीं पर वो आहा मोमेंट आया, क्योंकि एस तरंगे लिक्विड से नहीं गुजर सकती, तो इस शैडो जोन का होना इस बात का पक्का सबूत था कि पृथ्वी के केंद्र में एक बहुत बड़ी विशाल तरल परत मौजूद है जो इन तरंगों को ब्लॉक कर रही है। और बस इस एक खोज ने पृथ्वी के अंदर की पूरी तस्वीर एकदम साफ कर दी। इन भूकंपीय तरंगों ने हमें एक परतदार ग्रह का पूरा नक्शा बनाकर दे दिया। तो चलिए जरा केंद्र की तरफ एक सफर करते हैं। सबसे ऊपर है भूपरपट्टी या क्रस्ट, वो पतली चट्टानी परत जिस पर हम सब रहते हैं। उसके नीचे है मैंटल, एक बहुत विशाल सेमी सॉलिड परत जहां से सारा मैग्मा आता है। फिर आता है बाहरी कोर, ये वही तरल लोहे और निकल की परत है जिसने एस तरंगों को रोक दिया था।
और अंत में बिल्कुल सेंटर में है एक ठोस लोहे और निकल का बना हुआ आंतरिक कोर। तो इस पूरी अंदरूनी बनावट को जानने का मतलब क्या है? इसका मतलब सब कुछ है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वही उसकी सतह पर होने वाली हर एक हलचल को कंट्रोल करता है। असल में हमारी पृथ्वी एक विशाल हीट इंजन की तरह है। ये गर्मी प्लैनेट के बनने के समय से बची हुई है और अंदर मौजूद रेडियोएक्टिव तत्वों के टूटने से लगातार पैदा हो रही है। यही गर्मी मेंटल में पिघली चट्टानों को एक बहुत धीमे सर्कुलर मोशन में घुमाती है और यही मोशन सतह पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाता है, जिससे भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। और इसी अंदरूनी गर्मी का एक सीधा नतीजा है ज्वालामुखी। जैसा हम देख सकते हैं, लावा कैसा है इसी से तय होता है कि ज्वालामुखी कैसा होगा। अगर लावा पतला और बहने वाला है तो वो शांति से बहकर शील्ड जैसे कम ढलान वाले ज्वालामुखी बनाएगा। लेकिन अगर लावा गाढ़ा और चिपचिपा है तो वो प्रेशर बनाएगा और भयंकर विस्फोट के साथ ऊंचे नुकीले ज्वालामुखी को जन्म देगा। और सबसे खतरनाक होते हैं काल्डेरा, जो तब बनते हैं जब जमीन के नीचे का पूरा मैग्मा चैम्बर खाली हो जाता है और ऊपर की जमीन धंस जाती है। ये अंदरूनी ताकतें कोई मजाक नहीं हैं। 2004 की सुनामी जैसी घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट में होने वाली एक जरा सी हलचल सतह पर कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा ग्रह कोई शांत, ठंडा, ठोस गोला नहीं है। ये एक जिंदा, धड़कता हुआ सिस्टम है, जिसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली इंजन 24 घंटे चल रहा है। और इस इंजन के साइज का अंदाजा लगाइए। वो एस वेव शैडो जोन पृथ्वी की सतह के 40% से भी ज्यादा हिस्से को कवर करता है। ये इस बात का एक खामोश सबूत है कि हमारे पैरों के नीचे एक विशाल खौलता हुआ तरल महासागर मौजूद है। तो जब हम अपनी रोज की जिंदगी जी रहे होते हैं, तब भी ये इंजन लगातार अपना काम कर रहा है। सवाल बस इतना है कि इसकी अगली थरथराहट, इसका अगला कंपन हमें हमारे ग्रह के बारे में कौन सा नया राज बताने वाला है।